क्या 3 साल में साफ होगी यमुना? दिल्ली में सफाई अभियान का पूरा सच आज हम इस वीडियो पे इस पूरे विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं यमुना नदी की सफाई को लेकर चल रहे अभियान के बारे में। हाल ही में दिल्ली में चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर काफ़ी राजनीति देखने को मिली थी। खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था कि वह जानबूझकर यमुना में जहरीला पदार्थ मिला रहे हैं। लेकिन अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और केंद्र के द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, तो देखना होगा कि यह सफाई अभियान कितना असरदार साबित होता है। रविवार से दिल्ली में यमुना सफाई अभियान जोर शोर से शुरू हो चुका है और तमाम पीआर कंपनियों द्वारा इसे सोशल मीडिया में दिखाया भी जा रहा है। इस अभियान में कई अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मशीन है ट्रेस स्कीमर्स। यह मशीन पानी में तैरते हुए कचरे को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरी मशीन है वीड हार्वेस्टर। यमुना के किनारे उगे हुए जलकुंभी और अन्य अनवांछित वनस्पतियों को हटाने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी मशीन है ड्रेज यूटिलिटी यूनिट्स। यह मशीनें नदी में जमा गाद यानी कि सिल्ट को हटाकर जल प्रवाह को बेहतर बनाने का काम करती है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और चीफ सेक्रेटरी ने इस पूरे सफाई अभियान के लिए 4 चरणों में रणनीति तैयार की है और इसकी घोषणा भी कर दी है। इसमें से पहला चरण है त्वरित सफाई अभियान। इस अभियान के तहत जितना भी कचरा, प्लास्टिक और अन्य गंदगी यमुना में तैर रही है उसे मशीनों की मदद से जल्द हटाया जाएगा। दूसरा चरण है नालों की सफाई। दिल्ली में कई बड़े नाले जैसे नजफगढ़ ड्रेन और अन्य प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम का पानी सीधा यमुना में गिरता है। नालों की सफाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गंदा पानी सीधे नदी में ना जाए। तीसरा चरण है मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना। दिल्ली में पहले से मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी को अपग्रेड किया जाएगा ताकि गंदे पानी का सही तरीके से शुद्धिकरण हो सके। चौथा चरण है नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। फिलहाल दिल्ली में उपलब्ध सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता इतनी नहीं है कि वह पूरे शहर से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट कर सके। इसलिए 400 मिलियन गैलेज अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए नए प्लांट्स बनाए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या यह प्लान सफल हो पाएगा? देखिए, सरकार ने दावा किया है कि अगले 3 सालों के भीतर यमुना की नदी को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब दिल्ली की विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम करेगी। इस अभियान में शामिल प्रमुख सरकारी विभाग हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस अभियान में प्रमुख सरकारी विभाग शामिल हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम एमसीडी, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी डीपीसीसी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इन सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर पाएगी और क्या यमुना नदी का पानी साफ हो पाएगा। इन सभी बातों के बाद एक बात आपके जहन में आ रही होगी, क्या अरविंद केजरीवाल ने कभी इस तरह की योजना बनाकर ऐसा काम नहीं किया? तो देखिए, यमुना की सफाई को लेकर पहले भी इस तरह के प्रयास किए जा चुके हैं। साल 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, जिसमें चेयरमैन एलजी वीके सक्सेना थे। लेकिन तब आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद के कारण यह अभियान ठीक से आगे नहीं बढ़ पाया था। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने सरकार तो बना दी, काफ़ी घोषणा भी कर दी, लेकिन इसे लेकर भविष्य में कई सारी चुनौतियां भी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 3 साल में यमुना को पूरी तरह साफ किया जाएगा। अब बीजेपी सरकार पर दबाव होगा कि वह इस वादे को निभाए। हालांकि सफाई अभियान की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि दिल्ली की सभी फैक्ट्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे गंदा पानी सीधे ड्रेन में ना डालें। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को सख्ती से यह देखना होगा कि सभी इंडस्ट्रीज अपने एरिया में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और शुद्ध करे बिना कोई भी अवशिष्ट पदार्थ नदी में ना छोड़ा जाए। यमुना की सफाई को लेकर बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन क्या 3 सालों में यह सच में साफ हो पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। अब जब दिल्ली
और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो क्या इस बार यह अभियान सफल होगा या फिर यह भी एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या यमुना वाकई में अगले 3 सालों में साफ हो पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स सेशन में हमें जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरी खबर को तैयार करने के लिए हमारे साथी आकाश ने हमारी मदद की है। कैमरे के पीछे शेखर शिपका है और मैं आपके सामने सिद्धार्थ शुक्ला।